So today I'm going to start with some examples on miscellaneous topics. आज मेरा बच्चे कोई एक टॉपिक नहीं है, तो मैं आज मल्टी टॉपिक्स क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। ठीक, मतलब आपको एक एक प्रॉब्लम मिलेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। और आपको ना ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर। तो चेक कीजिएगा, कई कई क्वेश्चंस के मैंने यहाँ सॉल्यूशंस भी, ये पीडीएफ में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे बच्चे। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट, चेक कीजिए हमारे पास ये क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, टाइप दिखा रहा हूं, jumbled spelling test, and I will tell you what kind of questions he will ask you in your questions. Jumbled spelling test, what do we mean by this? Rearrange the letter of the word. देखिए सबसे पहले हमने इस वर्ड को क्या करना है, रीअरेंज कर। तो आप नीचे आंसर में देख ही रहे होंगे कि इफ वी आर रीअरेंजिंग दिस वर्ड वी विल गेट the word nurse. And what he is asking, मिडल वर्ड। तो बच्चे आपके पास इसका मिडल नंबर कौन सा है, सॉरी मिडल अल्फाबेट कौन सा हुआ, आर। तो दिस इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड। गॉट इट? ये फर्स्ट टाइप है। आज मैंने 22 टाइप का एक फॉर्मेट बनाया है, तो आप चेक कीजिए सेकंड नंबर। अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ट रीजन। पोल मिलेगा बच्चे, डोंट वरी। fill in the poll. हाँ, इसको बोलते हैं बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस्ट रीजन टेस्ट। मतलब व्हाट इज द बेस्ट रीजन, अच्छा एक बच्चे ने लगाया है दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल। अच्छा, कैन वी से अबाउट दिस, कैन वी से दिस थिंग अबाउट मैन, ब्यूटीफुल? यस एनीबॉडी? सर स्मार्ट होना चाहिए। सर वो बिना चश्मे के भी ब्यूटीफुल दिख सकता है, स्मार्ट दिख सकता है। और सर कभी कभी किसी के पर ब्यूटीफुल गलत वर्ड है वैसे, स्मार्ट Yes. मेल के लिए। मेल के लिए स्मार्ट भी हो सकता है, हैंडसम भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो फिर इसी वजह से ही क्या चला गया। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, एनीबॉडी हु वांट्स टू टेल मी द आंसर? ऑप्शन सी। सर सी। यस बच्चे, और कोई भी ठीक। अच्छा, अगर स्मार्ट दिखने के लिए होता तो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड हियर? सर गॉगल्स। गॉगल्स या सनग्लासेस। यस, सनग्लासेस, दैट्स ग्रेट। ठीक, तो बच्चे ये चीजें तो जस्ट टू सी अ बेटर। ठीक, तो ये होता है, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आइडियल रहना होता है। ठीक है, अच्छे बॉयज की तरह या अच्छी गर्ल्स की तरह जो बढ़िया सा आंसर होता है वो देना होता है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन।
Question number 3. This is called common sense test. Okay, there are 10 crows sitting on branch. One is shot at with gun and is killed. How many remain thereafter? हाँ जी, कॉमन सेंस टेस्ट बोलते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा फनी टाइप में होता है, तो थोड़ा सा दिमाग के साथ चलना. What we can say about the exact answer? सर पोल तो 4 ही ऑप्शन का है. Yes, sir. The poll doesn't have. It doesn't have. Okay, okay, अब जल्दबाजी कर जाते हो. चलिए, अब आपने बोल ही दिया बच्चे, बता दो आंसर. Sir, सर नन ऑफ. None of these. बच्चे नन ऑफ दीज आएगा. देखो, चाहे शॉट डेड हो गया तो क्रो तो कितने हैं वहां पे? 10 है सर. 10 ही रहेंगे ना. तो ये तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा क्वेश्चन ऐसा. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई आएगा. ओके, चलिए, लो भी बी रेडी. अब पहले आओ पहले पाओ वाली बात चलेगी. ठीक, जिसको आता होगा फटक से बोल दे. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज कॉल्ड टाइम सीक्वेंस टेस्ट. सर 1 डे अर्लियर ऑप्शन है. चलिए देखते हैं. सर ए ऑप्शन. कोई बात नहीं बच्चे, बोलते जाओ सारे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा भाई. Sir, A. वेरी गुड एवरीवन. So 1 day earlier. Sir, 1 day earlier. सर इसमें ई ऑप्शन तो नहीं है? नो नो. ओके सर. बच्चे एक बड़ी सिंपल सी नोटेशन है. अनिल रीच द प्लेस ऑन फ्राइडे. ही केम टू नो दैट ही वाज 3 days अर्लियर. ठीक, देखो फ्राइडे प्लस 3 days, तो इसका मतलब उसको एक्चुअली कब पहुंचना चाहिए था? Tuesday. मंडे. तो मंडे पहुंचना चाहिए था. मंडे पहुंचना चाहिए था. मैं लिख तो रहा हूं. ठीक, नाउ देन इफ ही हैड रीच्ड देयर ऑन द फॉलोइंग संडे, हाउ मेनी डेज. अब देखो क्या होगा कि अगर उसके बाद जो, अगर वो फ्राइडे की बजाय संडे पहुंचता है तो वो क्या हो जाएगा? 1 day अर्लियर. तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा? ए, जो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने बताया, और इसको टाइमली रिस्पॉन्ड करना होता. ठीक, चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ये आपको आंसर मिलेंगे बच्चे, जब आपको ये फॉर्मेट भेजूंगा तो यू विल गेट द आंसर्स. लीजिए, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. वर्ड फॉर्मेट टेस्ट.
देखिए किस किस को यूज करना आपने, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 11th। तो चेक कीजिए कौन कौन से इसमें से निकलेंगे। तो यू विल गेट आई, ई, R आर A एंड एक क्या आएगा बच्चे, सर टी। टी आएगा। हाँ, अब उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर इन द वर्ड इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी मेड, गिवन एम is the answer, and if no such word can be made, x will be the answer। अब देखिए आपके पास क्या क्या बन सकता है बच्चे, टी आई ई आर बन सकता है। यस सर, टीयर। Yes. अब टी आई आर ई, यस तो फिर कौन सा आंसर चूज करेंगे हम, सर एम। तो हम किस पे जाएंगे बच्चे, एम पे जाएंगे। कुछ और बन सकता है बच्चे, सर मेरिट। इसमें एम कहाँ पे है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आर आई टी, एनीबॉडी। यस सर, RITE होता है। सर डिक्शनरी में तो है RIT। हाँ, बट आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट द मीनिंग। सर पर हमें 2 वर्ड निकल मिल गए हैं तो हम सीधा नहीं नहीं, मैं तो जरूरत नहीं है आगे। बच्चे बच्चे वो कोई और भी पूछ सकता है, राइट, रिलीजियस एंड अदर सोलेमन सेरेमनी, ओके ओके, ठीक है ना। जैसे हम नहीं कहते फाइनल, समझ गए, सर यस सर। ओके। तो ये उस फॉर्मेट में आ गया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और जब मैं आपको बताऊंगा ना कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था, ठीक, ये बच्चे बैंक के पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ का एग्जाम होता है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं सर बैंक में इसका क्या काम। बच्चे, उनका जो जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें भी मेंटल एबिलिटी आती है। सर फिर वैसे तो कह सकते हैं कि NDA आर्मी में क्या उसका मतलब है, पर आता है। आता है बच्चे, एनडीए आर्मी कोई भी आप कंपटीशन टेस्ट दो, इवन आईएएस में भी मेंटल एबिलिटी आती है, यस सर, एक पूरा ये पेपर इस पे होता है। इस पे होता है। तो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग यू। आप ऐसा मत थिंक करिए कि आप अभी एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे और बस खत्म हो जाएगा। ये मेंटल एबिलिटी तो आपके पास जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आनी ही आनी, ओके। इसलिए तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं। चलिए, नेचुरल सीक्वेंस टेस्ट, लो जी, अब सर ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स सर गुड। फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। ओके अंशुमन, तुम्हारे पास पहले तो नहीं ना फॉर्मेट पहुंच जाता हमारा, सर वो जब तक आप समझा रहे होते हैं ना, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। चलो ठीक है, सर चलिए, सेम। ओके ओके ओके। चलिए सीक्वेंस पकड़िए, C। सर सी। देखिए आपको एक बड़ी है, सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंट। फिर सेकंड चाइल्ड। चाइल्ड, चाइल्ड। फिर क्या होता है बच्चे, एडोलसेंट। एडोलेसेंट। थर्ड, फिर क्या होता है, अडल्ट, और लास्ट में क्या होता है, अच्छा ओल्ड के बाद क्या होता है, डेथ। ये जरूरी है, सर सच है। नहीं सच तो है बट चलिए कोई बात, चलिए दिस इज एक और बच्चे, सिमिलर नंबर्स, दिस इज कॉल्ड सिमिलर नंबर टेस्ट। चलिए अब मैं समझाऊंगा नहीं, सो दैट एवरीबॉडी कैन रीड इट।
Sir, C. Okay, let us wait. सर सी. यस सर सी आ रहा है. देखिए ओके, कोई बताएगा? आर्यन, हाउ वी मूव ऑन? तो जैसे कि वहाँ 3, 7 और 15 है और हमारे जो सी हमने सारे ऑप्शन देखे, तो मेरे को तो सर सी ऑप्शन ज़्यादा वो लगा क्योंकि उसमें ना हम +2 ऐड करे जा रहे हैं. 3 + 2 15 + 2 17. मेरे को लगता है हमने 3 + 4 किया तो कितना आंसर आ गया? यस सर. 7 आ गया. तो देखो 2+ ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ये मैच नहीं कर रहा. पहले तो ये दो चले. आगे का ऑप्शन क्या होगा बच्चे? फिर हमने ऐड किया 8, तो 8 ऐड करने पे ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, बट 8 ऐड करने पे ये आ गया. दैट्स व्हाई वी आर ऑप्टिंग सी. किसी ने कुछ और ट्राई किया? यस सर. सर जैसे 3 से 15 के सेट में 3 2 6 + 1 7 7 2 14 + 1 15. 15 ऐसे भी हो सकता है, तो बिल्कुल. वैसे ही 5 2 10 - 1 9 9 2 18 - 1 17. ठीक, ये वाली फॉर्मेशन भी आपके पास पॉसिबल हो सकती है इस क्वेश्चन. गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं. लीजिए, स्किप्ड लेटर. खुद रीड कर लोगे ना? हमें इसमें बताना है कि कौन सा लेटर स्किप्ड है, बट एक परफेक्ट रूल को कौन सा फॉलो कर रहा है. सर बी. Yes, sir. B. ओके बच्चे, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके. यस सर. एक चीज देखिए, आपने बहुत अच्छा इस क्वेश्चन को देखा. सी डी ई, एक लेटर स्किप हुआ ना, उसके बाद क्या आना था? एफ जी एच, कितने लेटर स्किप हुए? 2. फिर क्या होगा? आई जे के एल, कितने लेटर स्किप हुए? 3. और नेक्स्ट वाले में कितने हो गए? 4. तो ये एक बेस्ट ऑप्शन क्या कर रहा है आपके पास? फॉलोड है. टाइम लगेगा थोड़ा सा, और ये बच्चे अरेंजमेंट में आते हैं. और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको बताए थे. यू विल राइट A B C D E F G H I J K L M N, यहां लिख लीजिए, फिर इस रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, फिर इस तरह से लिखना होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप पकड़ लेते. ओके, चलिए, ये हमारा 8th स्किल था बच्चे. एंड नाउ वी आर मूविंग टू अवर 9th.
मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही इस क्वेश्चन को आई थिंक समझ जाए। हमने डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने हैं। सर डी। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। देखिए ईच, जो आपने बच्चे बोले मैं उसी को लिख रहा हूं, ईगर। नेक्स्ट क्या आएगा? ईगल। नेक्स्ट क्या आएगा? अर्ली। और लास्ट में क्या आएगा? अर्थ। ठीक। अच्छा, आप में से कितने के बच्चे डिक्शनरी देखते हो अभी? ऑनलाइन वाली नहीं, दूसरी है भी देखते हो? सबके पास है वो सर मैं dictionary? देखता हूँ। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो मेरे पास भी रखी हुई है बहुत बड़ी, मेरे पास प्रदीप वाली है, ठीक है, और भी 2-3 डिक्शनरीज हैं। जब भी आप बोर सा फील होने लगो ना, तो आप देखो जब हम ऑनलाइन फाइंड आउट करते हैं ना, तो ऑनलाइन वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन वन वर्ड विच वी वांट टू फाइंड। जैसे मैंने अभी राइट फाइंड आउट किया, ठीक है ना, तो उसमें ना आपको बड़ा मजा आएगा, यू विल फाइंड डिफरेंट वर्ड्स। और आपको पता होगा कि आजकल तो वो एक कंटेस्ट भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, स्पेलिंग बी वाला। हालांकि उसमें सर स्पेनिश स्पेलाथॉन। सर स्पेलाथॉन। तो नहीं, वो तो एक अलग, चलो स्पेलाथॉन भी हो सकती है, बट स्पेल भी होता है, बट उसमें क्या होता है कि ज्यादातर वो उसमें स्पेनिश वगैरह भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हम उसमें दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। बट एनी हाउ इंडिया में भी पॉपुलर होगा। एक मैं जो टेस्ट बच्चे अभी मैं करने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चंस। असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यू टू अर्थमेटिक डिजिट, ये बड़ा अच्छा लॉजिकल हो रहा है। देखो उसने क्या कहा कि इफ 3 इज इक्वल टू 9 एंड 4 इज इक्वल टू 16, और आप समझ गए होंगे बच्चे व्हाट ही इज डूइंग, जस्ट स्क्वेयरिंग। क्या कर रहा है? जस्ट स्क्वेयरिंग। एंड ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? 100। ठीक, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वैल्यू टू द अर्थमेटिक डिजिट। अच्छा, इसमें कई बार प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो सकता है, बट आप उस आर्टिफिशियल थिंग को क्या करेंगे? चेक करके रखेंगे और फिर बाद में उसको क्या कर लेंगे? आगे अप्लाई कर दे। चलिए एक और आते हैं बच्चे, सी दिस क्वेश्चन। असाइनिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइंस। पहले तो इनमें मैथमेटिकल साइंस हम देंगे और फिर इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? आंसर फाइंड आउट करेंगे। और एक तरह के साइन ही दिए जाएंगे, तो यू विल फाइंड द आंसर। सर ए। ओके, चेक करते हैं। देखो मैं अगर यहाँ पे प्लस कर रहा हूं और यहाँ पे क्या कर रहा हूं? माइनस। 8 माइनस 4, 8 माइनस 3 5, 11 माइनस 5 6 एंड 7 माइनस 5, क्या आंसर आना चाहिए बच्चे? 2। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, फिर से आ जाइए। एक और आ गया, असाइनिंग वैल्यूज। ये बिल्कुल प्योरली एक लॉजिकल सा है और आपको दिख भी रहा होगा क्या हो रहा है। मैथमेटिकली मत सोचिएगा, इसको सिंपल तरीके से चलने दीजिए। सर ई। वेरी गुड, कैसे सोचा बच्चे? वेरी गुड। सर ई। सर
इसमें मल्टीप्लाई का कुछ एक मिनट, जिसने पहले बोला था सबसे, So first we do half of first number and second number. बस दैट्स ऑल, सिंपल सी बात। हाफ ऑफ 8, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा 4, क्या बन गया 42, 33, 11, 23। और अब आपके पास क्या है 2 and 8, तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 and 8 का सर 6 into 6 तो नहीं आ रहा है उस हिसाब से। क्या? हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, 6 into 6 वाले में क्या आ रही है प्रॉब्लम आ रही है मेरे को लगता है नहीं, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है बच्चे। सर फिर तो ई नहीं होना चाहिए। एक मिनट देखिए, इसमें मेरे पास थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम है बच्चे, ई ही होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये नंबर ये नहीं था तो थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, ये वाला था। गॉट इट? अब ओके है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, spotting the hidden letter. सर ऑनेस्ट। बताता सर, हूं सी। बच्चे, देखो एक बड़ी सिंपल सी आपको ना ये फाइंड आउट करनी है। चलिए B means doubt. In the same manner, what is the meaning of H? मेरे पास एक आंसर आया बच्चे, ऑप्शन सी। एनीबडी एल्स? हाँ जी, जिस बच्चे ने लॉजिक बताया था, हाउ वी। सर जो डाउट है ना उसमें स्पेलिंग में बी है लेकिन वो साइलेंट है। वैसे इन Yes. सब में ऑनेस्ट में एच है लेकिन एच साइलेंट है। ये देखिए इसने कितना अच्छा लॉजिकल लिखा है, B is absent in doubt and H is absent in honest। चलिए एक नेक्स्ट वाले का आंसर भी आपके पास आ गया, चेक कीजिए इसने क्या लिखा। क्वेश्चन देखिए, what is that which found in hand, head, hair, but never in knees? ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आप सबको दिखा दिया, तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। व्हाट इज दैट? H। एच है, ठीक है। तो ये अपने पास कोई बहुत बड़ी बात, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था। लीजिए फिर एक हमारे पास डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, और आप देख भी रहे होंगे कि ये किस एग्जाम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, सर टी। T। सर टी टी। सबसे लास्ट कौन आएगा?
डबल टी आएगा ना। अच्छा, हम इसको अरेंज करके देखें, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 एंड 3, और लास्ट में कौन आएगा, टी टी, तो वी कैन से टी। चलिए देखिए, ये आपका एग्जैक्ट वर्ड था जो आफ्टर रीअरेंजमेंट आएगा। तो ये आपको आज सारे आंसर मिलेंगे बच्चे। अब हम आते हैं थोड़ा सा किसमें, मैथमेटिक्स में। ठीक, अब जो हमारे मॉड्यूल होंगे बच्चे वो मैथमेटिकल होंगे। लाइक सबसे पहले देखिए, वी आर डीलिंग विद, ये एग्जांपल्स है बच्चे, तो वी आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चन, एवरेज। सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करवाऊं, करिए। देखिए क्या कर, he said the average age of cricket team is 27 years. Two players are 24 and 27 year of age are replaced by a new player of 23 and 28 year. What is the average of age of the team? अच्छा, आप सबको पता होगा क्रिकेट प्लेयर कितने होते हैं, So 11 11. होते हैं। तो अगर 27 एवरेज है तो 27 को मैं 11 से क्या करूं, मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे। तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, 297। अगर मैं सभी की एजेस मिला दूं तो कितना हो जाएगा, 290 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप देखिए उसमें क्या कह रहा है। अब एक प्लेयर आपके पास 24 ईयर का था, तो आपने उसकी एज कितनी कर दी, 23, यानी वो 1 ईयर क्या हो गया, लेस हो गया। अब देखो दूसरा प्लेयर क्या था, 27 ईयर का था, आपने उसकी एक एज, एक ईयर क्या कर दी, प्लस कर दी। ओके, तो इसका मतलब उनकी टोटल एजेस में तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना, Yes, वो sir. तो फिर से कितनी रहेगी, 297। तो इसका मतलब एवरेज भी कितनी रहेगी बच्चे, 27. 27 ही रहेगी, बस दैट्स द आंसर। है ना इजी। अच्छा, अगर प्लस माइनस हो जाता, सपोज करो वो 30 ईयर ऐड हो जाते, तो आप क्या करते, 297 में 30 ऐड करके 11 से फिर डिवाइड कर देते। सपोज करो 20 ईयर लेस हो जाते ओवरऑल, तो यू विल -20 और फिर उसको 11 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। गॉट इट। Yes, sir. आगे चलते हैं। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का क्या था, एक छोटा सा क्या था, एग्जाम्पल था। आगे ये बच्चे एजेस वाले क्वेश्चंस हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक आंसर भी दिखाऊंगा, ठीक है। वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस, जो बच्चे 9th में हैं वो भी करेंगे अभी, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस, और 10th वाले तो अभी कर ही रहे। ओके, रीड द क्वेश्चंस। रीड द क्वेश्चन केयरफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड देन आई विल गिव यू सम इनपुट अबाउट दिस क्वेश्चन। सर ऑप्शन बी। Sir, 8 p.m. ओके, मैंने तो लिखा ही हुआ बच्चे, आप देख सकते हैं आंसर तो मैंने आप सबको दिखाई दिया।
देखिए व्हाट ही से at an inquiry office at railway station, passenger was told a train for Delhi has left 15 minutes ago, but after every 45 minutes a train leaves for Delhi. The next train will leave at 8:30 p.m. वो कह रहा है कि 8:30 p.m. पे लेफ्ट करेगी. At what time was this information given to this passenger? देखो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे. उसने कहा नेक्स्ट ट्रेन किस पे लेफ्ट करेगी? 8:30 पे. इसका मतलब उससे पहले वाली ट्रेन कितने बजे लेफ्ट कर गई थी? 7:45 पे लेफ्ट कर गई थी. बट इस पैसेंजर को कहा गया कि आप 15 मिनट लेट हो, तो इसका मतलब उसने कब पूछा? ये 8 PM ये इंफॉर्मेशन उसको मिली. गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चंस पे लेके आता हूं बच्चे. ये मैथमेटिकल पोर्शन वाले क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली देखने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. तो लीजिए आज का एक और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं. मैं आंसर इसलिए दिखा रहा हूं, हो सकता है आपने ये टॉपिक ना किया हो. रीड इट. हाँ जी. अ बैग कंटेन 20 बॉल्स. अच्छा पहले देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है. 8 balls are green, 7 are white and 5 are red. What is the minimum number of ball that must be picked up from the bag, blinded folded without replacing any effort, to be assured picking at least one ball of each color? देखिए क्या होगा हमारे पास. ठीक, क्वेश्चन क्या है? Since the highest number of green balls is 8 and 7 are white. देखो 8 क्या है? ग्रीन है और 7 क्या है? व्हाइट्स है. अब देखो आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स पिकअप कर लेंगे. जब आप 8 की 8 पिकअप कर लेंगे तो एक बॉल तो किसकी आएगी? ग्रीन की आ गई ना. और दूसरा आपको 7 व्हाइट उठानी पड़ेगी तो एक आ गई. अब क्या है कि जो सबसे लीस्ट होती हैं उसकी आपको एक ही लेनी होती है, तो एक इसकी आ गई. इसका मतलब कम से कम आपको कितनी बॉल्स उठानी पड़ेगी बच्चे? 16. अच्छा आप में से कोई कैंडिडेट कह सकता है कि सर पहले 5 रेड आ सकती हैं. ओके मान लिया आपकी बात. फिर 7 व्हाइट आ सकती हैं, फिर उसके बाद बाकी की क्या आएंगी? ग्रीन. बट हमने कितनी उठा ली बच्चे? 16 उठा ली ना. तो ये सारे वाली तो हमारे उसके बीच में आ ही जाएंगे ना. तो दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ दिस kind. Any doubt? Sir, I didn't understand this question. ओके बच्चे उसने इस क्वेश्चन में पता ये कहा, जब आप इसको देख रहे हो कि we want to choose at least one ball of each color. हमें हर एक कलर की कम से कम एक बॉल लेनी. तो हमने क्या किया कि ग्रीन बॉल्स कितनी है? हाईएस्ट
तो हमने 8 की 8 पिकअप कर ली, हमने 7 की 7 ये भी पिकअप कर ली, और रेड में से जस्ट एक ही बॉल पिकअप की। दैट मीन्स हमें टोटल कितनी बॉल्स पिकअप करनी पड़ेगी? 16, so that we get one ball of each color. अब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और प्रॉब्लम आ सकती है या कोई और इसमें ऑप्शंस हो सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ जी, पता चला? तो Yes, sir. दिस इज द वे बच्चे। एंड आज की जो आपके पास मैंने एक्सरसाइज अभी सेंड कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छी है। ट्राई टू फिगर आउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन।